आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे टेंडम रिपीट्स के बारे में। कई बार शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी कहा जाता है या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी डिस्कस किए जाते हैं। इससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। मिनी सैटेलाइट या फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए भी डिस्कस किया जाता है। ये सभी मिलते जुलते कंसेप्ट है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर क्या है ये टेंडम रिपीट्स। कई बार स्टूडेंट इसे पढ़ लेते हैं, वैसे याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर ये जो टेंडम रिपीट्स हैं इनको सैटेलाइट डीएनए क्यों कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टेंडम रिपीट्स होते क्या हैं। टेंडम रिपीट्स में जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ जीनोम्स के बारे में, जीन के बारे में, जीन क्या होते हैं, जीनोम क्या होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बने होते हैं जीनोम। कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट टेंडम कहने का अर्थ है कि कोई एक पार्टिकुलर यूनिट न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। जैसे कि मान ले कि ए एक न्यूक्लियोटाइड है और सी दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये AC जो है ये कई बार लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो जो यूनिट है वो AC है और कई बार रिपीट्स हो रहे हैं और वो बिल्कुल टेंडमली प्लेस्ड है। ये जो रिपीट हो रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि AC के बाद कभी CA रख दिया जाए। वो AC इसी सीक्वेंस में वो रिपीट किए जा रहे हैं। तो इस तरीके का यदि सीक्वेंस होता है तो उसको जनरली टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। टेंडम क्योंकि ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। जैसे मान ले 3 न्यूक्लियोटाइड है, ACC का मान ले एक यूनिट बन गया ACC। तो ACC फिर से ACC फिर से तीसरा आएगा ACC। CCA यदि हो इस तरीके से, यदि उल्टा पुल्टा होकर कभी ACC कभी CCA, ये बिल्कुल रिवर्स तरीके से लग गया, ऐसे होगा तो उसको टेंडम रिपीट्स नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल आपका जितने भी यूनिट्स होते हैं वो टेंडमली प्लेस्ड होते हैं। तो ऐसा यदि कंडीशन में आपको दिखे, सीक्वेंस में इस तरीके के सीक्वेंस यूनिट रिपीट करते हुए दिखे, तो ये जो कंडीशन होता है वो टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग में कई ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इस वजह से इन्हें स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बीइंग में रिपीट्स को जनरली स्टडी किया जाता है क्योंकि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कहने का मतलब है कि जो एक यूनिट होगा वो 3 न्यूक्लियोटाइड का होगा और वो बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके के कुछ एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स ह्यूमन में न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के साथ लिंक्ड है। इस वजह से इसे ह्यूमन बीइंग में स्टडी किया जाता है। ह्यूमन बीइंग में कुल जीनोम का 3% हिस्सा STR से यानी कि शॉर्ट टेंडम रिपीट से बने होते हैं। और यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि टोटल STR का सिर्फ 8% कोडिंग एरिया में पाया जाता है। यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ह्यूमन बीइंग में 2000 बेस पेयर पे आपको एक STR देखने को मिलता है। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, टेट्रान्यूक्लियोटाइड, पेंटान्यूक्लियोटाइड, हेक्सान्यूक्लियोटाइड, तो ये कम यूनिट्स के जितने भी रिपीट्स होते हैं उनको जनरली शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। ये इस तरीके के हो सकते हैं। इनमें से जो डाइन्यूक्लियोटाइड रिपीट है वो ह्यूमन जीनोम में सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। STR का यूज़ फॉरेंसिक साइंस और DNA फिंगरप्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। DNA टेंडम रिपीट्स को सैटेलाइट DNA के नाम से भी जाना जाता है। सैटेलाइट DNA कहे जाने के पीछे का जो कारण होता है वह यह होता है कि जनरली जो रिपीट्स होते हैं उसमें A और C ये दोनों न्यूक्लियोटाइड की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो रिपीट DNA है, टेंडम रिपीट्स वाले जो DNA है उसकी डेंसिटी जो मेन जीनोमिक DNA के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इस वजह से
जब हम बैंडिंग पैटर्न देखते हैं, जब जेल पे बैंड रन किया जाता है, तब मेन जीनोमिक बैंड के साथ साथ जो दूसरा बैंड जो कि STR के रिस्पेक्ट में होता है, वो एक हल्का बैंड, लेस डेंस बैंड उसके साथ साथ दिखता है, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि मेन लैंड के साथ कोई सैटेलाइट हो। इस वजह से इस तरीके के DNA को सैटेलाइट DNA भी कहा जाता है। सैटेलाइट DNA मेनली दो तरीके के होते हैं, एक तो मिनी सैटेलाइट और दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। सबसे पहले देखते हैं मिनी सैटेलाइट के बारे में। तो मिनी सैटेलाइट में जो रिपीट बनती है वो 6 से लेकर 100 बेस पेयर की रिपीट बनती है, यानी कि एक यूनिट जो होगा उसमें 6 से लेकर 100 बेसिस तक हो सकते हैं, और उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कितनी बार वो रिपीट कर रहा है, इसकी संख्या लगभग 500 से लेकर 3 लाख तक, 500 से लेकर 3 लाख तक, इतनी बार तक वो रिपीट हो सकते हैं। मिनी सैटेलाइट का जो इम्पोर्टेंस है वो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जनरली इसका योगदान होता है जीन रेगुलेशन में, इम्प्रिंटिंग में और क्रोमोसोमल फ्रेजाइल साइट पर। इस तरीके के जो मिनी सैटेलाइट होते हैं उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। साथ ही साथ जो मिनी सैटेलाइट में मैक्सिमम कंडीशन में ये GC रीच होते हैं, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन, इस तरीके के जो बेसेस होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं मिनी सैटेलाइट में। अब हम दूसरे सैटेलाइट DNA की बात करते हैं, यह है माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट जो है वह डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं, यानी कि इसमें एक यूनिट में 2, 3, 4 या 5 न्यूक्लियोटाइड के यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान ले कि जैसे कि AC है, तो AC एक डाई न्यूक्लियोटाइड होगा, और इस यहाँ पर एक यूनिट में 2 न्यूक्लियोटाइड है और यह n टाइम्स तक रिपीट हो सकता है। तो जनरली जो यूनिट है वो 2 से 5 और नंबर ऑफ रिपीट्स जो है माइक्रो सैटेलाइट के अंदर 8 से 50, तो ये 8 से 50 बार रिपीट होते हैं जनरली। वहीं हमने जब मिनी सैटेलाइट की बात की थी तो हमने बताया था कि मिनी सैटेलाइट में एक यूनिट 6 से 100 बेस पेयर तक होते हैं और उसके नंबर ऑफ रिपीट्स जो है वो 500 से लेकर 3 लाख तक। यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीट जो है वो 8 से 50 है और ये 2 से 5 न्यूक्लियोटाइड की रिपीट हो सकती है। तो ये हमने बात किया माइक्रो सैटेलाइट के बारे में। माइक्रो सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइक्रो सैटेलाइट जनरली काफ़ी बार यूज किया जाता है जेनेटिक मार्कर के तौर पर। माइक्रो सैटेलाइट की एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि माइक्रो सैटेलाइट कोडोमिनेंट होते हैं। कोडोमिनेंट कहे जाने का तात्पर्य है कि माइक्रो सैटेलाइट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तो उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे डिटेक्ट किया जा सकता है पार्टिकुलर टेक्निक की मदद से। होमोजाइगस माइक्रो सैटेलाइट का मतलब होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों क्रोमोसोम पर जो नंबर ऑफ रिपीट्स होंगे किसी एक यूनिट का वो सेम होगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन में नंबर ऑफ रिपीट्स जो है सेम यूनिट का वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम में, एक मदर से आएगा दूसरा फादर से आएगा, दोनों में अलग अलग होंगे, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। और इन दोनों कंडीशन को कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इसे आप सूटेबल टेक्निक की मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एनिमल जेनेटिक्स ब्रीडिंग के कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, एनिमल जेनेटिक्स, एनिमल ब्रीडिंग और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ये 3 प्लेलिस्ट पर जाएं और आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं।